हाय नमस्कार दोस्तों। अटल एजुकेशन अब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये अपनी जो एक्सरसाइज चल रही है चाल, समय और दूरी के बाद अपना ये जो एक्सरसाइज है अब है ये रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन अपन कर रहे थे। रेलगाड़ी रेलगाड़ी से संबंधित पर्सन। ठीक है दोस्तों, संबंधित पर्सन, इसका एक वीडियो अपना पहले हो चुका है। ठीक है, उसको अगर आप ढंग से देख लेते हो तो ये वीडियो तो आपको एक प्रैक्टिस के तौर पे दिखेगा। ठीक है, अगर उसको आप बढ़िया देख लेते हैं, समझ लेते हैं तो पूरा बेसिक वहाँ से क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिस के तौर पे आप इसको देखोगे तो ये उसका जो अपना है रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों का दूसरा भाग है। ठीक है, तो इसमें देखो दोस्तों, क्वेश्चन अपना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 360 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितने सेकंड लगेंगे। दोस्तों, समय पूछा गया है। ठीक है, नॉर्मली आपको पता है भाई, समय का जो अपना सूत्र होता है वो होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। ये अपना समय का सूत्र होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दोस्तों, दूरी चाल तो अपने पास ये है ही। दूरी देखो क्या है, चलने वाली 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 360 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितने सेकंड लगेंगे। तो यहाँ पे देखो, मैंने बता रखा है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को, किसी सुरंग को, किसी प्लेटफॉर्म को या ऐसी किसी वस्तु को पार करती है जो खुद भी कोई लंबाई रखती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो तय की जाने वाली जो दूरी होती है वो खुद रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है और जिसको वो पार कर रही है उसकी लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस जिसको वो पार कर रही है उसकी लंबाई, इन दोनों के योग के बराबर होती है क्या, दूरी। ठीक है दोस्तों, तो दूरी अपनी ये हो जाएगी। ठीक है, देखिए दूरी अपनी हो गई क्या, 120 और 360 यानी कि 480 मीटर। ठीक है दोस्तों, और चाल देखो अपन को क्वेश्चन में दे रखी है, चाल अपन को दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, दूरी भी आ गई, चाल भी आ गया। ठीक है, चाल भी आ गई। अब अपन को समय चाहिए तो समय में दूरी बटा चाल। ठीक है, सीधा सीधा निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को बता रखा है कि यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखनी होती है, और वो क्या होती है। आप देखो, दूरी का जो दो जगह जो भी मात्रक आ रहा हो, जैसे दूरी में दूरी का मात्रक आएगा ही और चाल में भी दूरी का मात्रक आता है। ठीक है, तो अपन को वो मात्रक देखना है, वो यूनिट देखनी है, दोनों जगह यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी आप डायरेक्ट सूत्र लगा पाओगे। अगर दोनों जगह यूनिट सेम नहीं है तो आप सूत्र नहीं लगा सकते। क्लियर है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जैसे ये तो आपकी मीटर में है, ये किलोमीटर में है, और अपन यहाँ पे देखो ऑप्शन जो आंसर देख पा रहे हैं ये भी सेकंड में है। तो अपन ऐसा करते हैं, इस चाल को अपन मीटर प्रति सेकंड में ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बता रखा है, जब भी चाल किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में आती है तो अपन को 5/18 से गुणा करना होता है। तो देखो दोस्तों, ये सीधा आपने इसको काट दिया और ये आपके पास आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। बस अब आपकी चाल देखो, दूरी का मात्रक यहाँ पे क्या है, मीटर, और यहाँ पे देखो दूरी का मात्रक क्या है, मीटर, तो दोनों जगह सेम हो गया। ये सेम अपन अगर या तो क्वेश्चन में दिया हुआ होना चाहिए, अगर उसमें नहीं दे रखा है तो फिर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप आराम से समय निकाल सकते हो। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी 480 हो गई और चाल अपनी 10 हो गई, 0 से 0 कट गया, तो ये आ गया 48 सेकेंड, 48 सेकेंड। ठीक है, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, समय बराबर दूरी बटा चाल हो गया, दूरी बराबर 480 मीटर प्रति मीटर दे रखी थी, वो अपन ने निकाल ही ली भाई। कोई भी रेलगाड़ी जब किसी ऐसी वस्तु को पार करती है जो खुद भी अपनी लंबाई रखती है
ठीक है। तो वहां उसमें जो तय की दूरी होती है दोनों के योग के बराबर होती है। और चाल अपनी ये हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। चाल को अपन किलोमीटर प्रति घंटे में, मैंने बताया था दोनों जगह सेम मात्रक होने चाहिए। यहाँ पे मीटर था, यहाँ पे किलोमीटर था, मैंने इसको भी मीटर में बदल लिया, तो ये मीटर प्रति सेकंड में चाल आ गई। और अब अपन डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल, 48 सेकंड आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को उतारो, सॉल्यूशन को उतारो, समझो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्लियर है, चलें आगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको देखो समझो, ठीक है ना। उतारो, मतलब देखो, पेन और कॉपी साथ लेकर बैठो, और आप इनको जब हल करोगे, इनको उतारोगे, फिर सॉल्यूशन, फिर बाद में और पढ़ोगे, तब जाके ये माइंड में बैठ जाएंगे, कोई इश्यूज नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, बिना टाइम दिए तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, बढ़िया ढंग से देखिए, समझिए, कोई इश्यू नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़कर कोई व्यक्ति एक पुल 5 मिनट में पार कर लेता है, तो पुल की लंबाई बताओ। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो, लंबाई यानी दूरी, लंबाई यानी दूरी चाहिए, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ये आपका होता है दूरी बराबर। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप देखिए, आपको क्या चाहिए, दूरी चाहिए, क्या क्या दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी चाल अपन को दे रखी है। एक तरह से बेसिक से रिलेटेड ये एग्जाम्पल्स है, तो आप इनको समझो। 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय आपको दे रखा है 5 मिनट, 5 मिनट। ठीक है, समय आपको ये दे रखा है, चाल ये दे रखी है, समय ये दे रखा है। ठीक है, पुल की लंबाई चाहिए। मैंने देखो आप लोगों को क्या बताया भाई, दो मात्रक जिसके भी आ रहे हैं वो सेम होने चाहिए। यहाँ पे देखो, समय का मात्रक दोनों जगह है, यहाँ पे घंटे में दे रखा है और यहाँ मिनट में दे रखा है, तो ये दोनों जगह सेम होना चाहिए, तभी अपन इसको हल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो अपन ऐसा करते हैं, ये अपना जैसे मिनट में है, तो अपन इसको देखो, आंसर भी अपना मीटर में आ रहा है, जो दूरी आ रही है वो मीटर में आ रही है, तो इसको अपन क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में ले लेते हैं। ठीक है, इसको किस में ले लेते हैं, मीटर प्रति सेकंड में, तो इसको अपन 5/18 से गुणा कर देते हैं, तो 3 से कट गया 5, और ये 3 से 6, यानी आपके पास आ गया 25/6 मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया। ठीक है, और इसको भी ऐसे करते हैं, ये मिनट में है, तो इसको भी अपन सेकंड में ले लेते हैं, तो ये अपने पास हो गया 300 सेकंड। बस, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप दूरी का सूत्र लगा दो सीधा ही, चाल गुणा समय, यानी 25/6 गुणा 300, ये आपका देखो 6×5 30, और 25×5 125, यानी कि 1250 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, 1250 मीटर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखो, आप आराम से कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है ना, 1250 मीटर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है भाई, दूरी बराबर चाल गुणा समय हो गया, चाल ये अपनी ये हो गई, समय आपने ऐसे निकाला ही है, और ये आपका इस प्रकार से ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो जो बेसिक जो है ना, वो आपका क्लियर होना ही चाहिए। जो जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है वो मैं बता ही रहा हूँ भाई। जैसे चाल और समय है, अब चाल में भी समय का मात्रक आता है, और समय के साथ तो समय का मात्रक होता ही है, तो वो दोनों जगह सेम होना चाहिए। ठीक है ना, तभी अपन ये सूत्र ऐसे डायरेक्ट लगा पाएंगे, अगर वो सेम नहीं है नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो मैंने चाल में किलोमीटर प्रति घंटा था, मतलब समय का मात्रक घंटे में था, तो मैंने देखो इसको सेकंड में बदल लिया, और यहाँ पे भी देखो ये मिनट में था, तो इसको भी मैंने गुणा करके सेकंड में बदल लिया। ठीक है ना, फिर बाद में ही देखो मैं सूत्र लगा पाया हूँ। तो ये जो भी दो मात्रक आ रहे हैं, ठीक है ना, वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तभी आप कर पाओगे, अन्यथा नहीं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से देखो आप कर सकते हो, कोई आपको इश्यू नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देखो दोस्तों, इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये तो वही क्वेश्चन आ गया, सेम रिपीट हो रहा है। ये तो कोई व्यक्ति 5 मिनट में पार कर लेता है तो पुल की लंबाई क्या होगी, ये तो वही सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना, तो आराम से इसको तो कर लेंगे। वैसे ही 1250 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है ना, 1250 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो वही क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। देखो आपको पता है, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को या किसी पुल को, किसी सुरंग को या अन्य किसी रेलगाड़ी को पार करती है, तो जो तय की गई दूरी होती है, एक तो खुद रेलगाड़ी की लंबाई और एक जिसको वो पार कर रही है उसकी लंबाई के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो 500 मीटर की दूरी को जो पार करती है, खुद की लंबाई मान लो L है, उस रेलगाड़ी की लंबाई को L मान लो, तो 500 मीटर की दूरी को पार करेगी तो उसके द्वारा तय की गई दूरी हो गई 500 प्लस L। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस 500 प्लस L को पार करने में ये 100 सेकंड लगाती है, तो ये उस रेलगाड़ी की चाल हो गई। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूसरा 250 मीटर प्लस L और समय अपना हो गया 60 सेकंड। ये लो, ये आपका हो गया। तो देखो भाई, मैंने देखो दोनों जगह चाल ले ली, क्योंकि चाल तो रेलगाड़ी की समान ही है ना भाई। समान चाल से ये 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तो 100 मीटर, 500 मीटर लंबे पुल को तो 100 सेकंड में पार करती है, और 250 मीटर लंबे पुल को आपको 60 सेकंड में पार करती है। तो ये रेलगाड़ी की लंबाई हो गई। ठीक है, तो देखो ये 20 से कट गया, 20 या 60, 20 पंजो 100। अब ये तो इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आ गया 1500 प्लस 3L। इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आ गया 1250 प्लस 5L। अब इसको इधर लेके आए तो ये आ गया 2L, माइनस का हो जाएगा भाई, ये 3L प्लस का है, ये 5L इधर से इधर आएगा तो ये माइनस का 2L हो गया। अब ये अपना इधर जाएगा तो माइनस का 1250 प्लस का है, 1500 माइनस का है, तो 250। ये आपका इससे कट गया, 2 एकम 2 हो गया, और ये 125 हो गया। तो आपका देखो L बराबर 125 मीटर आपका आंसर आ गया। L बराबर 125 मीटर, यह आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। L बराबर 125 मीटर, यह आपका आंसर है। तो देखो कितना आराम से आपने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। दोनों में जब वो इसको पार कर रही है, इसको पार कर रही है, चाल तो समान ही है ना। तो अपन ने क्या, दोनों स्थितियों में देखो चाल को समान कर दिया, और फिर आपने इसको देखो L का मान निकाल लिया, तो ये आपका उत्तर आ गया। तो ये उस रेलगाड़ी की लंबाई आ गई। क्लियर है ना, ये उस रेलगाड़ी की लंबाई आ गई, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, तो आप इसको उतार लीजिए। ठीक है ना, 500L, 500 प्लस L बटा 100 बराबर 250 प्लस L बटा 60। हल किया तो ये L का मान निकाला, 125 मीटर आपका आंसर आ गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। देखो भाई, वही चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी देखो मैंने आपको बताए रखा है कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी अन्य ऐसी वस्तु को पार करती है या स्थान को पार करती है जिसकी खुद की लंबाई है, तो उस स्थिति में तय की गई जो दूरी होती है वो रेलगाड़ी की लंबाई और जिस वस्तु को वो पार कर रही है उसकी लंबाई के योग के बराबर होती है। तो 50 और 100 कितना हुआ, 150। समय कितना, 10 सेकेंड। तो ये अपना देखो, ये इससे कट गया, 15/1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको पता है ये आपका किस में आया, मीटर प्रति सेकेंड में, और किलोमीटर प्रति घंटे में जब चेंज करते हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं। ये देखो 5 या 15 और 18 थी 54, तो ये आपके पास हो गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बेसिक है, लेकिन कई अपने बंधुओं को ये बेसिक क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, ठीक है ना, और नहीं आने की वजह से वो इन क्वेश्चनों को भी छोड़कर आ जाते हैं। बताओ, तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के लिए नहीं है, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए है, ठीक है। तो ये तो अपना बेसिक एक्सरसाइज का अगर क्लियर है तो भी अपन आराम से कर सकते हैं, तो ये तो अपन को आने ही चाहिए, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है, केवल सूत्र लगाना है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, उत्तर अपने आप आ जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो आपको इनको बढ़िया ढंग से देखना और समझना है ही है, ये तो आपको सीखना ही है, आगे तो बाद की बात है, पहले ये जो बेसिक है वो आपका पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए आपको पता है कि 10 जो क्वेश्चन है और एग्जाम ये जो अपने सूत्र है या जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लाइंस है वो मैं पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है ना। लेकिन फिर मैं वापस से 10 क्वेश्चनों का देखो ये बेसिक का वीडियो आपको बता रहा हूँ, तो आप आराम से देखो क्वेश्चनों को कर सकते हो। लेकिन कई अपने बंधुओं को ये चीजें भी नहीं आती है, इस वजह से वो क्वेश्चन छोड़कर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये अपन को आनी चाहिए। ये क्वेश्चन क्या है देखिए, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरने में 20 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी, ठीक है। चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो देखो वो 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 450 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, दोनों जुड़ेंगे तो ये आ गया 600, दूरी तो ये आ गई सा। अब समय है सेकंड में 20 सेकंड, लेकिन ये तो मीटर प्रति सेकंड हुआ, अपन को देखो दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको पता है जब ये 600 मीटर है तो ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं, तो 18/5 से गुणा कर देते हैं। ये आपका देखो इससे कट गया, ये आपका 30 हो गया, और ये आपका देखो 6 हो गया। आप इसको गुणा करोगे तो ये अपने पास देखो कितना हो गया, 108, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी चाल हो गई, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बड़ी इजी और बेसिक क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। तो 108 आपका आंसर आ गया, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है जी। सामान्य सूत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, एक ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, यदि ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 1 मिनट में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताओ। अब आपको पता है देखो, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी मान लो एल मान लो, इसकी लंबाई भी एल मान लो, ठीक है। और आपको पता है ये मीटर में चाहिए, तो ये अपनी क्या हो गई दूरी, देखो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई है, मैंने आपको एक चीज बताई है कि चाल और समय में देखो जो कॉमन जो मात्रक आता है वो क्या आता है, ये चाल बराबर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो समय का मात्रक दोनों में आएगा, तो ये दोनों जगह सेम होना चाहिए भाई, यहाँ तो समय का आएगा ही आएगा, इसमें भी समय का मात्रक आता है, तो वो सेम होना चाहिए। दूसरी बात आपको देखो ये लंबाई जो दे रखी है मीटर में चाहिए, तो अपन ऐसा करते हैं, जैसे ये तो देखो ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, तो अपन ऐसा करते हैं इनको 12 ले लेते हैं। चाल बराबर आपका दे रखा 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अपन ऐसा करते हैं इसको मीटर प्रति सेकंड में ले लेते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं। समय आपका 1 मिनट है, तो इसको अपन सेकंड में ले लेते हैं, क्योंकि ये सेकंड में हो गया ना, इस वजह से। बस देखो 18×5 = 90। अब ये देखो आप 2L, ठीक है। आप चाहो तो इसको यहीं पे काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे काटते हो तो ये 30 हो गया देखो, तो ये अपना देखो 5 25 और 25 थी 75, 750 मीटर आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। 750 मीटर आपका आंसर आ गया, क्लियर है ना। तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में कह रखा था
कि एक ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। यदि ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो 1 मिनट में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई, तो 1 मिनट को अपन ने क्या कर दिया 60 सेकंड में ले लिया, और इस प्रकार से ये ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, हल किया, आपका उत्तर आ गया। तो आराम से कर सकते हैं, कहीं पे आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन, 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो एक समान चाल से चल रही है किसी स्टेशन को 35 सेकंड में पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 221 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। देखो 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो एक समान चाल से चल रही है किसी स्टेशन को 35 सेकंड में पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई इतनी हो तो चाल चाहिए आपको। तो देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। ठीक है जी। अब देखो दूरी तो मैंने आपको बताया ही है भाई, जो ये रेलगाड़ी की लंबाई प्लस इसकी लंबाई, तो ये अपने पास हो गए देखो 721, और समय अपना देखो हो गया कितना 35 सेकेंड, 35 सेकेंड आपका समय हो गया। ठीक है जी। अब ये क्या हुआ, मीटर में है, समय आपका सेकंड में है, तो ये तो अपने पास क्या है मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड है, इसको आप किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है। तो आप क्या करोगे 18/5 से गुणा कर दोगे। ठीक है, 18/5 से गुणा कर दोगे। ठीक है, 7 से काट देते हैं, 7 एकम 7 और 7 या 21, और ये हो गया 5। कट रहा तो काट दो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये देखो आपका हो गया 18×3 = 54, 18×3 = 54 और 18 एकम 18, अब बट्टे में आ गया 25। ठीक है दोस्तों, तो देखो मैं क्या बताता हूं कि जब 25 का किसी संख्या में 5 का भाग देना होता है तो मैंने क्या बताया था कि ऊपर वाली संख्या को 2 से गुणा करो और एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। अगर 25 का भाग देना हो तो ऊपर वाली संख्या को 4 से गुणा करो और 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो देखो मैं 4 से गुणा करूंगा, 4 चौक 16 का 6 हासिल की 1, 5 चौका 20 और 1 21 का 1 हासिल की 2, और 18 चौक 72। ठीक है, 72 और 2 74, तो ये आपके पास हो गया 74.16 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से देखो आपका ये हो रहे हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है ना, बस आपको जो बेसिक जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपको याद रखनी है। चाल को कैसे चेंज करते हैं ये सब मैंने बता दिया है आप लोगों को। ठीक है, किस प्रकार से किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में किस प्रकार से लिखा जाता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो ये बेसिक है, अगर आपका बेसिक अच्छा क्लियर होगा तो आप और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को कर पाओगे, और अगर बेसिक ही क्लियर नहीं है तो फिर तो मुश्किल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये क्या है देखिए, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 110 मीटर लंबी ट्रेन को 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखो समय आ गया, समय बराबर हो गया दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है जी, समय बराबर दूरी बटा चाल ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेम वही बात है, दूरी तो अपनी क्या हुई देखो 110 और 132 यानी कि 242 मीटर, और चाल चाल अपनी क्या हुई 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ मीटर है यहाँ किलोमीटर है, तो अपन ऐसा करते हैं इसको भी मीटर प्रति सेकंड में ले लेते हैं, 5/18 से गुणा कर दिया तो ये आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। अब आपका हो जाएगा समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी तो अपनी क्या हो गई 242 और चाल अपनी क्या हो गई 20। ठीक है जी, तो देखो 2 से काटोगे तो 121 आ गया, बट्टे में 10 आ गया, यानी 12.1 सेकेंड, यह आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, 12.1 सेकेंड आपका क्या आ गया
आंसर आ गया। तो वही है, बेसिक आपका ध्यान में आपको रखना है, बाकी और कुछ नहीं है। आराम से कर लोगे, इतने सारे क्वेश्चनों की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आराम से हल हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखो 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे गति से दौड़ रही है, 175 लंबे मीटर पुल को वह कितने समय में पार करेगी? तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो ये देखो 375 और बट्टे में आपका चाल, चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको अगर आप इसमें लोगे तो 5/18, 18×54 यानी 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 15 का भाग दे देंगे, इसको काटोगे तो 15 दूना 30 और 15×5 75, तो आपके पास देखो 25 सेकंड आंसर आ गया। ठीक है ना, तो आराम से हो जाएंगे और फटाफट हो जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है ना, आप इनको बढ़िया ढंग से देखिए, समझिए। ठीक है, और एक्सरसाइज समझ में आ गई तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, सभी कॉम्पिटिशन्स में आती है, एसएससी, बैंक, रेलवे, पटवार या और भी जो सभी एग्जाम अपने जो होते हैं लगभग सभी में आती है ये। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करो और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जैसे ही नया कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।